दिल्ली की सारी जूनियर क्रिकेट मैंने उनको सब बताया, फिर भी वो नहीं माने और मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे, जबकि मैंने ऐसा कोई बड़ा कसूर नहीं करा था। मैं फाइन भरने के लिए भी रेडी था, पर मुझे एक्सप्लेन तो करो। कल भी मैंने एक पुलिस वाले से पूछा गाड़ी रोक के कि सर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मुझे पता नहीं था आप मुझे बताओ। तो हाथापाई ये कहाँ पर है? ये तो बदमाशी हो रही है, सरेआम खुलेआम बदमाशी है कि हम पीटेंगे, जो मर्जी करेंगे। सेवा, शांति और न्याय, ये मोटो है दिल्ली पुलिस का। क्या वाकई दिल्ली पुलिस अपने मोटो के तहत काम कर रही है? आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली पुलिस अक्सर चर्चाओं में रहती है। कई बार चर्चा में रहने की वजह ये होती है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहा है, वो उसको रोक पाने में नाकाम हो रही है। इसके अलावा कई बार इस वजह से भी दिल्ली पुलिस सुर्खियों में रहती है कि दिल्ली पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस अपने रवैये को लेकर सवालों के घेरे में है। दरअसल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के एक क्रिकेटर विकास टोकस के साथ अभद्रता का एक मामला सामने आता है। पूरा मामला क्या है आपको तफसील से समझाते हैं। दरअसल विकास टोकस जो कि आईपीएल खेल चुके हैं, रणजी के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं दिल्ली पुलिस पर। उनका कहना है कि वो अपने घर से जा रहे थे और इस बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें रोका और उनसे 2000 रुपए की डिमांड की। उन्होंने हालांकि ये भी बताया कि उनके चेहरे पर मास्क नहीं था और जैसे ही उन्होंने पुलिस के जवानों को आते हुए देखा, उन्होंने मास्क लगा लिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। इसके आगे की कहानी क्या है, सुनिए आप खुद क्रिकेटर विकास टोकस की जुबानी। क्या है उनका पक्ष? सर ये 26 जनवरी जब थी, उस दिन यहाँ पर बैरियर लगे हुए थे गांव के बाहर, बिल्कुल यहाँ से 10-15 कदम दूर ही लगे हुए थे। तो मैंने वो 11:55 पे क्रॉस करे, तो मेरे को किसी ने नहीं रोका। थोड़ा आगे गया तो आवाज आई, क्योंकि बहुत स्लो था, तो मैंने गाड़ी रोक ली। तो एक पुलिस का जवान आता है, उसने गाड़ी रुकवाई तो मैंने रोक दी, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं था, पर मैंने मास्क नहीं लगा रखा था। तो उसके आने से पहले मैंने मास्क लगा लिया। फिर मैंने शीशा नीचे करा, तो उसने कहा कि आपको 2000 रुपए देने हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई मेरे को एक्सप्लेन करो 2000 किस चीज के। तो मैंने उससे 4-5 बार पूछा, उसने एक्सप्लेन नहीं करा। तो फिर उसने अपने एक चौकी इंचार्ज भी थे, उनको बुलाया। फिर उन्होंने आके कहा कि आपका 2000 का मास्क का चलाना है। मैंने कहा सर ऐसे बोलो, मैं दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। उन्होंने कहा लाइसेंस दो। पर मैंने कहा सर आपका जवान ये कह रहा है, मैंने लाइसेंस दे दिया उनको। तो उन्होंने कहा गाड़ी बंद करेंगे आपकी। तो मैंने कहा गाड़ी मैं खड़ी कर देता हूँ। तो उन्होंने 2 जवान मेरी गाड़ी में बिठा दिए। इसमें जो पूर्ण मीना है वो आगे बैठे थे और जिन जवान ने रोका था वो पीछे बैठे थे। तो जैसे 100 मीटर में आगे गया, उन्होंने मुझे गालियां देनी चालू कर दी, गंदी गंदी। तो पीछे से जवान ने पूर्ण मीना को कहा कि गाली मत दो, ये गलत कर रहे हो तुम। तो मैंने गाड़ी रोकी तो उसने एकदम मेरे को पंच कर दिया पूर्ण मीना ने। फिर मेरी गाड़ी की चाबी छीनी, फिर मुझे पीछे बिठाया, पुलिस स्टेशन ले गए। फिर मेरे पे एलिगेशन लगाया कि मैं राइफल लेके भग रहा था दिल्ली पुलिस की 26 जनवरी में, और वो मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। और फिर मुझे 1-1.5 घंटे टॉर्चर करते रहे वो, कि आपका पता ही नहीं लगेगा। मेरा फोन छीन लिया उन्होंने, मेरे घर वालों को भी नहीं बुलाने दिया, ना किसी को बुलाने दिया। फिर जब वो बिल्कुल उनको कुछ नहीं मेरे अगेंस्ट मिला, तो एक जो यहाँ के आईओ हैं, आईओ एक जवान थे, उन्होंने आके मेरे से बात करी। उन्होंने कहा इनसे गलती हो गई है, कोई नहीं, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा फोन दिलाओ। तो उन्होंने फोन दिलाया। उसके बाद मैंने घर वालों को मिलाया। फिर एक मेरे अंकल हैं जानने वाले, उनको भी फोन किया मैंने। फिर जो मेरी वाइफ है, उनके फादर दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड हैं, वो आए थे। फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी कि भाई चोट ज्यादा है, पहले इसका इलाज कराते हैं, फिर बाद में कुछ करते हैं, इसको यहाँ से ले जाना जरूरी है। तो फिर मैं हॉस्पिटल गया। फिर वो रात को मेरे को प्रेशर कर रहे हैं कहीं कहीं से फोन करा के स्टिल, कि कोई एक्शन मत करना तुम। तो अब मैंने कल सडनली उनसे 2-4 बार मिला। उन्होंने कोई मेरे को फिर वही कहानी सुना रहे थे। तो मैंने मेल करी है डीसीपी को, कमिश्नर को, सबको मैंने मेल करी। तो ये तो बात हुई विकास टोकस के पक्ष की। उन्होंने बताया कि
किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, किस तरह से उन्हें रोका गया, उनकी गाड़ी में जवान बैठे आकर और उनके साथ मारपीट के निशान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल भी की है, शिकायत की है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कुछ और कहना है। दिल्ली पुलिस की कहानी एकदम उलट है। साउथ वेस्ट के डीसीपी गौरव शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, बताते हैं आपको। डीसीपी साउथ वेस्ट गौरव शर्मा का कहना है कि 26 जनवरी के दिन विकास टोकस को रोका गया और उन्होंने पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहना था और बजाय इसके कि वो कोऑपरेट करते, वो बहुत ही अभद्रता के साथ मिसबिहेव करते रहे और उन्होंने ये पूछा कि एक कांस्टेबल रैंक का ऑफिशियल कैसे एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को रोक सकता है। तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि विकास टोकस, जी हाँ, जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा कि कैसे एक कांस्टेबल रैंक ऑफिशियल की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को रोककर उससे कहे कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना, जबकि विकास टोकस का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई, जो कि तस्वीरों में साफ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके साथ थाने ले जाकर उन पर कई तरह की बदसलूकी उनके साथ की गई, उन पर झूठे केस लगाने की कोशिश की गई, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। सच क्या है ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगा, लेकिन इस पूरे वाकये से एक बात साफ है कि दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर जो अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, वो एक बार फिर से सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।